चर्च नहीं जाने का कारण और आज चर्च ग्रोथ नहीं होने का कारण एक है कि उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से त्याग दिया है। हेलो दोस्तों, प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। और एक छोटा सा बात मैं आज फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से बताना चाहता हूँ। मुझे एक ब्रदर ने पूछा कि आज ज़्यादातर चर्च क्यों ग्रोथ नहीं हो पा रहे हैं, चर्च में लोग क्यों कम लोग हो करके फेलोशिप चलते हैं, बहुत ही कम मात्रा में लोग चर्च आते हैं, ऐसा क्यों है? उसने मुझे पूछा, मैंने उसे ऐसा जवाब दिया। और बहुत सारे लोग के मन में ये प्रश्न हो सकते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा कहता है आज लोग चर्च नहीं जाने का कारण और आज चर्च ग्रोथ नहीं होने का कारण एक है कि उसने परमेश्वर के वचन को अपने जीवन से त्याग दिया है। अगर एक इंसान परमेश्वर के वचन के साथ अगर उसका रिश्ता अच्छा है, अगर वो परमेश्वर के वचन के अनुसार में अगर वो अगुवाई पा करके अगर जी रहा है, मैं बताना चाहता हूँ चर्च में कभी भी डिस्करेज नहीं होंगे लोग। आज लोग परमेश्वर के वचन को छोड़ देने के कारण वो लोग वचन से अगुवाई नहीं पा रहा है। हमेशा जब अपने आप को जब देखते हैं डिस्करेज हो पाते हैं, हमेशा जब खुद को जब देखते हैं अपने आप को कंडेम करते हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर आपको कभी भी कंडेम नहीं करता है। कंडेम करने वाला आपका धोखेबाज मन है। ये धोखेबाज मन से हम कितने दिन तक जिएंगे? हम हमारे इस धोखेबाज मन से अगर जिएंगे तो कभी भी हम अपने व्यक्तिगत जीवन में भी हम सफलता को नहीं पाएंगे और हमारे कलीसिया भी कभी भी उन्नति नहीं होगा जब तक हम अपने धोखेबाज मन को ही एक्सेप्ट करके जिएंगे। अगर चर्च में अगर आप उन्नति देखना चाहते हैं, अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में अगर आप उन्नति को देखना चाहते हैं, फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे प्राथमिकता आप दे परमेश्वर के वचन को। प्रेज द लॉर्ड। जब परमेश्वर के वचन को आप पहला स्थान दे करके आप जियोगे मेरे प्रिय लोग, आपका कलीसिया बढ़ेंगे, आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी आप ग्रोथ हो पाएंगे और आप लोगों को वचन के प्रति आत्मिक दिशा में अगुवाई करने वाले आप बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब हम वचन से अगुवाई पा करके जीते हैं, सबसे पहला बात आपको और हमको एक बात सटीक रूप से जानना है, आप परमेश्वर के मंदिर हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर के मंदिर हैं और ये मंदिर में परमेश्वर का निवास स्थान होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम परमेश्वर के मंदिर है, अगर हमारे जीवन में अगर परमेश्वर का वचन अगर राज्य अगर नहीं करेगा तो हम खुद के जीवन को भी आत्मिक दिशा में आगे लेके नहीं जा सकते हैं और हम कभी भी दूसरों को भी अगुवाई करके जीने के लिए नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए मेरे प्रिय लोग, सबसे पहले मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं परमेश्वर के वचन से अगुवाई पा करके जीऊँ। सबसे पहले आपका कर्तव्य बनता है कि आप परमेश्वर के वचन से अगुवाई पा करके जिए। जब हम परमेश्वर के वचन की गाइडेंस पाकर जब हम जीते हैं, जब हम परमेश्वर के वचन से अगुवाई पा करके जब हम जीते हैं, सच में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में आप उन्नति को देख पाएंगे। अपने जीवन में आप जो कुछ भी काम करेंगे आपको परमेश्वर सफलता देगा। प्रेज द लॉर्ड। हमेशा वचन में बने रहें और वचन से अगुवाई पा करके जिए, ये मैं प्रार्थना करता हूँ आप लोगों से। तो मैंने उस भाई को मैंने ये बात बताया कि आज कलीसिया क्यों उन्नति नहीं हो रहा है, क्योंकि आज लोगों ने परमेश्वर के वचन को त्याग रहा है। परमेश्वर जो बोल रहा है वो वचन को लोग आज विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। क्यों विश्वास नहीं कर पा रहे? क्योंकि वो लोगों ने अलग अलग प्रकार की बातों को अपने मन में पूरा जगह दे के रखा है। इसलिए अपने मन को टोटली खाली करके परमेश्वर के वचन को जगह दे, तब वो वचन आपके लिए काम करेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है। वो जीवित वचन जब हमारे हृदय में आता है, वो जीवित वचन काम करने लगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।